श्री ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 10वां। श्री गजानन महाराज अमरावती प्रांत में आत्माराम भिकाजी नाम के गृहस्थ के घर जाते हैं। यह आत्माराम भिकाजी अमरावती प्रांत का बड़ा अधिकारी था। वह धनक संपन्न था। वह कास्त प्रभु जात का था, लेकिन मन का उसके प्रति बड़ी निष्ठा रहती है। इसलिए श्री गजानन महाराज को उसके घर आते हैं। श्री गजानन महाराज के वहाँ विधिवत पूजा होती है और महाराज के लिए भोजन के में नाना तरह के पकवान बनाए जाते हैं। महाराज के दर्शन के लिए वहाँ भीड़ लग जाती है। वहाँ आने वाले हर दर्शनार्थी को लगता है कि महाराज को अपने घर लेकर जाए, उनकी विधिवत पूजन कर उनको भोजन करवाए चाहिए। संतों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। संत अंतर्ज्ञानी होते हैं। वो अपने ज्ञान से भक्त के मन का मनोरथ जान लेते हैं और जिनके घर में जाना उनको रहता है वही जाते हैं। ऐसे ही गणेश कृष्ण खापड़े नाम के बड़े वकील अमरावती में थे। उनकी महाराज के प्रति बड़ी निष्ठा थी। गजानन महाराज उनके घर जाते हैं। वह बराड़ प्रांत में उनको दादा साहेब खापड़े नाम से जाना जाता है। गजानन महाराज उनके घर में जाते हैं। वहाँ भी उनकी विधिवत पूजा होती है और महाराज के लिए अच्छे अच्छे पकवानों का भोजन बनाया जाता है। उनके हर दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। उनमें से एक भक्त गणेश अप्पा नाम का लिंगायत वाणी जाति का था। उनकी पत्नी चंद्रभागा को लगता है कि महाराज को अपने घर लेकर जाए। यह अपना मनोरथ अपने पतिदेव से कहती है। तब उसके पति उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? महाराज को घर ले जाने के लिए बड़ा भाग्य चाहिए। तब चंद्रभागा पति से बोलती है कि स्वामी, मुझे आपका यह विचार कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप एक दादा साहेब खापड़े को बोलकर देख लीजिए, शायद महाराज उनकी बात मान जाए। तब गजानन महाराज गणेश अप्पा का हाथ पकड़ते और उसे बोलते हैं कि यहाँ से तुम्हारा सदन कितना दूर है? मुझे आपके घर में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर चलना चाहिए और वहाँ रुकने की मेरी इच्छा है। यह सुनकर गणेश अप्पा को बड़ा आनंद हो जाता है और वो महाराज को अपने घर ले जाता है और अपने घर महाराज की विधिवत पूजन करता है। बालाभाऊ नाम का गजानन महाराज का भक्त था। वो मुंबई में तार मास्टर था, जो आत्माराम भिकाजी का भांजा था, जो कुछ कारण से अपने मामा से मिलने मुंबई अमरावती आया था। तभी उसको गजानन महाराज के दर्शन होते हैं। वह उसी दिन से गजानन महाराज का भक्त बन जाता है और उनकी सेवा में लग जाता है। उसका मुंबई वापस जाने का मन नहीं करता। महाराज वापस से शेगांव आ जाते हैं और शेगांव के पूर्व में एक खेत होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। तब यह बात कृष्णा जी पाटिल को पता चलती है तो वह दौड़कर गजानन महाराज के पास आता है और बोलता है कि महाराज, हमसे कौन सी भूल हो गई कि आप मेरा खेत छोड़कर यहाँ बैठ गए। अगर आपको मेरे खेत में अच्छा नहीं लगता तो मैं घर खाली करता हूँ, लेकिन आप यहाँ मत बैठो, मेरे घर चलिए। तब गजानन महाराज उसे उत्तर देते कि इसका कारण तुम अभी नहीं समझेगा। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। मैं कर रहा हूँ, इसीलिए शंका मत करो। कृष्णा की पाटिल बाकी महाराज को बहुत विनती करते हैं। बंकटलाल भी महाराज को मनाने बहुत जाता है। तो यह जगह सकाराम आसोलकर की है। यह बड़ा भाविक यह जमीन सत्कर्मा के लिए दे देगा, लेकिन महाराज के समझाने के बाद वो मान जाते हैं। वहाँ महाराज की सेवा के लिए भास्कर, पीताम्बर, बालाभाऊ, आत्माराम भिकाजी और रामचंद्र गुरु ऐसे 5 पांडव रहते हैं। बालाभाऊ को जो महाराज का एक सेवक रहता है, वो जो आत्माराम भिकाजी का भांजा मुंबई में नौकरी करता था, उनके ऑफिस से तार पर तार उनके घर में आती है, लेकिन वह मुंबई वापस नहीं जाना चाहता। इनके मामा आत्माराम भिकाजी महाराज को बताते हैं कि महाराज, यह मेरा भांजा आपके साथ रहकर पेड़े बर्फी का खाने का लालची हो गया है। यह अपने नौकरी में वापस नहीं जा रहा है, आप इनको सुधारो। तब महाराज एक कौतुक करते हैं। वह एक भक्त के हाथ की बड़ा छाता लेते हैं और बालाभाऊ को वह प्रहार करते हैं। टूट जाता है तो वह एक लकड़ी लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। यह दृश्य देखकर वहाँ के खड़े भक्त डर जाते हैं और किसी की महाराज को सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। तब वह जाकर कुछ लोग महाराज के प्रिय भक्त बंकटलाल को बुला लाते हैं। तब बंकटलाल महाराज को बोलते हैं कि महाराज, इसे छोड़िए, यह आपका भक्त है। तब महाराज कहते हैं कि इसे मार थोड़ रहा हूँ, आप जरा उसके शरीर पर देखिए, कुछ निशान है क्या? लोग देखते हैं तो बालाभाऊ के शरीर पर एक निशान भी नहीं रहता। तब बालाभाऊ कहते हैं कि महाराज, मुझे मार रहे थे तब मुझे गुदगुदी हो रही थी।
बालापुर गांव में एक शुक्लवाल नाम का गृहस्थ था जिसके पास एक गाय थी। वो बड़ी बदमाश थी। वो किसी को भी मारती, कहीं भी चली जाती, किसी भी दुकान में घुस जाती। अनाथ को कहने सलाह देते कि इस गाय को कहीं जाकर बेच दो। तो शुक्लाल बोलता है कि मैंने यह कोशिश भी की लेकिन यह वापस आ जाती है। मैंने इसको मारने की कोशिश की लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तब उनमें से एक बताते हैं कि आप इसको सेगांव ले के गजानन महाराज के पास लेकर जाइए। तो उन्होंने गोविंद बुआ ताकली करके घोड़े को शांत किया था। तब गांव के कुछ लोग मिलकर गाय को अथक प्रयत्न करने के बाद बांधते और गाड़ी में डालते हैं। जैसे जैसे सेगांव नजदीक आता है तब वैसे वैसे वह गाय शांत हो जाती है। गाय को बांधा हुआ देखकर महाराज भक्तों से बोलते हैं कि यह आपने क्या किया? क्या कोई गाय को इस प्रकार बांधता है? यह सारे जग की माता है, जगत जननी है। जैसे गांव मुक्त होती है वैसे समर्थ के चरण पड़ती है और उनकी प्रदर्शना लगाती है। तब गजानन महाराज गाय को बोलते हैं कि आज से तुम यही रहना और किसी को तंग नहीं करना। कारंजा तालुके में लक्ष्मण घोड़े नाम का गजानन महाराज का भक्त था जिसके पेट में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। कई प्रकार उपाय होते हैं लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। तब वह अपने परिवार सहित गजानन महाराज के दर्शन के लिए सेगांव आता है। लक्ष्मण की पत्नी गजानन महाराज के सामने झोली फैलाती है और महाराज से बोलती है कि महाराज मेरे पति के ठीक करिए। उस समय महाराज आम खा रहे थे तो आम महाराज उसके झोली में फेंक देते हैं और बोलते हैं कि इसे घर जाकर यह आम खिलाओ। वह वापस कारंजा आते हैं और वो अपने पति को आम खिलाती है। आम खाते ही पति की थोड़ी शक्ति आती है और तबीयत में सुधार होता है। तबीयत में सुधार होने के बाद लक्ष्मण घोड़े परिवार सहित सेगांव महाराज को दर्शन जाता है और महाराज को अपने घर चलने का आग्रह करता है। तब महाराज उसके घर जाते हैं तो उसका दाम्भिक भाव महाराज को पता चल जाता है। तब महाराज उससे कहते हैं कि परमार्थ में कभी स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए। मैं तुम पर कृपा करने आया था, उससे भी ज़्यादा तुम्हें देने आया था, लेकिन यह शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है। ऐसा कर महाराज चले जाते हैं। गलती के लिए क्षमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवास संत श्री गजानन महाराज की जय।